2 एक्सरसाइज, 5 एक्सरसाइज या फिर 10 एक्सरसाइज, कितनी एक्सरसाइज आपको पर मसल ग्रुप करनी चाहिए अगर आपको अपने बेस्ट रिजल्ट्स अचीव करने हैं तो। सो गाइस, साइंस के अकॉर्डिंग जब भी आप कोई रेजिस्टेंस एक्सरसाइज परफॉर्म करते हो, मे बी चाहे वो बॉडी वेट हो या फिर फ्री वेट्स, आप अपने मसल फाइबर्स को उस एक्सरसाइज के दौरान ब्रेक करते हो, उन पर टेंशन क्रिएट करते हो। और जब आप अपनी बॉडी को प्रॉपर रेस्ट और न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हो तो नेक्स्ट टाइम आप उस एक्सरसाइज में बेटर परफॉर्म कर पाते हो। मे बी आप ज्यादा रेप्स लगा पाते हो, मे बी आप पहले से ज्यादा वेट उठा पाते हो, मे बी आपकी टेक्निक पहले से ज्यादा इंप्रूव हो जाती है। सो इससे क्लियरली पता चलता है कि आपके मसल्स पर जितना ज्यादा टेंशन होगा, आपकी मसल ग्रोथ भी उतनी ही ज्यादा होगी। सो मसल्स पर मैक्सिमम टेंशन क्रिएट करने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि जिस मसल को आप टारगेट करने जा रहे हो वो साइज में कितनी बड़ी है, प्लस उस मसल का एक्चुअली में फंक्शन होता क्या है। अगर हम बैक को चेस्ट से कंपेयर करें तो चेस्ट बैक के कंपैरिजन में एक छोटा मसल ग्रुप है। सो नंबर ऑफ एक्सरसाइजेस भी चेस्ट की बैक से कम ही होंगी। तो क्या है वो बेटर ऑप्शंस आपके एक्सरसाइज के जिनसे आप अपने मसल्स को अच्छी तरीके से टारगेट कर पाओगे। नाउ फॉर एग्जांपल, हमारी बॉडी में क्वाड्रिसेप्स सेकंड लार्जेस्ट मसल ग्रुप है और इस मसल का फंक्शन होता है आपका नी एक्सटेंशन और हिप फ्लेक्शन। नाउ अगर आपको ये दोनों ही फंक्शंस एक एक्सरसाइज में परफॉर्म करने हैं तो स्क्वाट्स एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, बिकॉज स्क्वाट्स में ऊपर से नीचे आते हुए आपकी अपर बॉडी आपकी लोअर बॉडी के पास आती है, इससे आपका हिप फ्लेक्शन फंक्शन ट्रेन हो जाता है। और जब आप बॉटम पोजीशन से स्क्वाट्स में ऊपर की तरफ जाते हो तो आपकी नी स्ट्रेट होती है, आपकी नी एक्सटेंशन फंक्शन अच्छे से ट्रेन हो जाता है। सो दोनों ही फंक्शन क्वाड्रिसेप्स के अच्छे से स्क्वाट्स में ट्रेन हो जाते हैं। नाउ अगर आपको ओवरऑल क्वाड्रिसेप्स में ग्रोथ अचीव करनी है तो स्क्वाट्स एक अच्छा ऑप्शन है, यस। लेकिन अगर मैं आपको बोलूं कि क्वाड्रिसेप्स में आपको रेक्टस फेमोरस और वास्टस मीडियालिस में मैक्सिमम ग्रोथ अचीव करनी है तो क्या आप स्क्वाट्स के थ्रू ये कर पाओगे? तो आंसर इज नहीं, बिकॉज यहां पर बात आ जाती है एक बेटर मसल डेफिनेशन की। स्क्वाट्स लगाते हुए सिर्फ क्वाड्रिसेप्स ही नहीं, आपके बड़े बड़े मसल ग्रुप्स जैसे कि ग्लूट्स और हैमस्ट्रिंग भी सपोर्ट में आ जाते हैं। सो इसकी वजह से आपके क्वाड्रिसेप्स पर मैक्सिमम टेंशन नहीं होती है, और जब किसी मसल ग्रुप पर मैक्सिमम टेंशन नहीं होगी तो मैक्सिमम मसल ग्रोथ भी वहां पर आपको नहीं देखने को मिलने वाली। सो यहाँ पर इन्वॉल्वमेंट आ जाता है हमारी आइसोलेशन एक्सरसाइजेस का, जैसे कि एक्सटेंशंस। नाउ इस एक्सरसाइज में प्योरली नी एक्सटेंशन, जो कि प्राइमरी फंक्शन हमारे क्वाड्रिसेप्स का, वही परफॉर्म हो रहा है। आपके जितने भी हेल्पिंग मसल्स है, ग्लूट्स और हैम्स, वो यहाँ पे स्टेबलाइजिंग या फिर हेल्पिंग फैक्टर में से हट जाते हैं। 2014 में एक रिसर्च आर्टिकल पब्लिश हुआ था। उस रिसर्च में पार्टिसिपेंट्स को 2 ग्रुप्स में बांटा गया था। एक ग्रुप को सिर्फ स्क्वाट्स परफॉर्म करने के लिए बोला गया और एक ग्रुप को स्क्वाट्स के साथ साथ आइसोलेशन एक्सरसाइजेस भी परफॉर्म करने के लिए बोला गया। दोनों ग्रुप्स को हफ्ते में सिर्फ 2 बार ही ट्रेनिंग करनी थी और ये प्रोटोकॉल 12 हफ्तों तक चला। और 12 हफ्तों के बाद रिजल्ट्स ने दिखाया कि दोनों ग्रुप्स के क्वाड्रिसेप्स की ओवरऑल मसल ग्रोथ एकदम सेम थी। लेकिन जिस ग्रुप ने स्क्वाट्स के साथ साथ आइसोलेशन एक्सरसाइजेस भी परफॉर्म करी, उस ग्रुप के रेक्टस फेमोरिस और वास्टस मीडियालिस की ग्रोथ दूसरे ग्रुप से ज्यादा देखी गई। सो रिसर्च से भी ये साबित होता है कि अगर आपको ओवरऑल मसल ग्रोथ अचीव करनी है तो कंपाउंड एक्सरसाइज से आपका काम चल जाएगा। लेकिन अगर आपको एक बेटर मसल डेफिनेशन चाहिए तो वहां पर आपको आइसोलेशन एक्सरसाइज ऐड करनी पड़ेगी। तो क्या इसका मतलब है आपको मसल के हर एक पार्ट के लिए अलग से एक्सरसाइज परफॉर्म करनी पड़ेगी? तो नहीं। अगर आप मसल के हर एक पार्ट को हिट करने के बारे में सोचोगे और हर मसल की 7 से 10 एक्सरसाइज चूज करोगे, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग वर्कआउट बन जाएगा, प्लस आपकी रिकवरी भी इससे बहुत ज्यादा सफर होगी, बिकॉज आप बॉडी में अननेसेसरी फटीग एक्यूमुलेट करोगे, जिसकी वजह से आप अपने नेक्स्ट वर्कआउट के लिए फ्रेश और रेडी फील नहीं करोगे, और जिसका एंड रिजल्ट होगा लास्ट में नो मसल ग्रोथ। सो कितनी एक्सरसाइज आपको पर मसल ग्रुप करनी चाहिए जिसकी वजह से आपकी बॉडी में अननेसेसरी फटीग भी एक्यूमुलेट ना हो और आपका मसल भी अच्छी तरीके से टारगेट हो जाए? सो गाइस, वो नंबर है हमारा 3 से 4 एक्सरसाइज पर मसल ग्रुप। इससे ज्यादा हमेशा टाइम वेस्ट होगा। नाउ ये नंबर बिल्कुल भी फिक्स नहीं है, बिकॉज ये डिपेंड करता है कि आपके पास वर्कआउट करने के लिए कितना टाइम है, आपका फिटनेस का लेवल क्या है, आप इंटरमीडिएट हो, बिगिनर हो, एडवांस हो। लेकिन 3 से 4 एक्सरसाइज एक ऐसा नंबर है जो 95% पॉपुलेशन के लिए परफेक्ट है, बिकॉज आइडियली देखा तो बॉडी में फिर चाहे कोई भी मसल हो, उसके 3 से 4 ही फंक्शंस होते हैं, जिसकी वजह से वो बॉडी में मूवमेंट्स करवाती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपको उस मसल के सारे ही फंक्शन परफॉर्म करने हैं एक्सरसाइज परफॉर्म करते हुए। आपको बस ये पता होना चाहिए कि उस पर्टिकुलर मसल का सबसे बड़ा, सबसे मेजर फंक्शन कौन सा होता है, और उसको ट्रेन करने के लिए अपनी पर्सनल फेवरेट एक्सरसाइज चूज करो जो आपको करने में मजा आता है। नाउ आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज हमेशा एक कंपाउंड एक्सरसाइज होनी चाहिए, बिकॉज कंपाउंड एक्सरसाइज एक टाइम पर एक से ज्यादा मसल ग्रुप्स को इन्वॉल्व करती है और एक ही टाइम पर एक पर्टिकुलर मसल के एक से ज्यादा फंक्शंस भी परफॉर्म करती है। फॉर एग्जांपल, बेंच प्रेस में हमारा शोल्डर फ्लेक्शन और शोल्डर एडक्शन, ये दोनों ही फंक्शंस ट्रेन होते हैं, और चेस्ट मसल के आपके ये दोनों ही सबसे बड़े और मेजर फंक्शंस होते हैं।
कंपाउंड एक्सरसाइजेज में प्रोग्रेसिव ओवरलोड भी अप्लाई करना बहुत ज्यादा इजी होता है। सो आपको अपनी प्रोग्रेस ट्रैक करने में भी कोई परेशानी नहीं होने वाली है। सेकंड एक्सरसाइज, हमेशा एक आइसोलेशन एक्सरसाइज चूज करो जिसमें आप अपने मसल के उस एरिया को टारगेट कर पाओ जो आप कंपाउंड एक्सरसाइज में नहीं कर पाए। फॉर एग्जाम्पल, फ्लैट बेंच प्रेस में हमेशा आपकी मिडल और लोअर चेस्ट अपर चेस्ट से ज्यादा टारगेट होती है। सो सेकंड एक्सरसाइज आप ऐसी चूज करोगे जिसमें आप अपनी अपर चेस्ट को अच्छे से टारगेट कर पाओ, जैसे कि लो टू हाई केबल रेजेस। सो फर्स्ट एक्सरसाइज में हमने अपने मसल के 80% पोर्शन को हिट कर दिया। सेकंड एक्सरसाइज में हमने उस एरिया को हिट किया जो हमने कंपाउंड एक्सरसाइज में अच्छे से हिट नहीं कर पाए। नाउ आपको अपने चेस्ट की मेजॉरिटी ग्रोथ इन दो एक्सरसाइज से मिल जाएगी, लेकिन अगर आपके पास टाइम है तो थर्ड एक्सरसाइज आप ऐसी चूज करोगे जिसमें आप अपने मसल ग्रुप का सबसे बड़ा और मेजर फंक्शन परफॉर्म करोगे। इस केस में यहाँ पर चेस्ट का सबसे बड़ा मेजर फंक्शन होता है आपका एडडक्शन। सो एडडक्शन परफॉर्म करने के लिए हम पेक डेक या फिर टेबल क्रॉसओवर चूज कर सकते हैं। सो यहाँ पर 3 एक्सरसाइज से आप अपने चेस्ट को 100% कंप्लीटली ट्रेन कर पाओगे। नाउ सोचो, अगर मैं यहाँ पर बोलता अपर चेस्ट के लिए इंक्लाइन बेंच प्रेस, मिडिल चेस्ट के लिए फ्लैट बेंच प्रेस, लोअर चेस्ट के लिए डिक्लाइन बेंच प्रेस, चेस्ट फाइबर्स के लिए केवल क्रॉसओवर, चेस्ट की आउटर लाइनिंग के लिए डिप्स, अगर इतनी सारी एक्सरसाइज मैं आपको करने के लिए बोलता तो क्या एक बेटर ऑप्शन होता? तो नहीं। इससे आपकी बॉडी में अननेसेसरी फटीग एक्यूमुलेट होता, आप वर्कआउट को एंजॉय नहीं कर पाते, प्लस आपका टाइम भी ज्यादा लगता। नाउ आपके चेस्ट में सिर्फ 2 ही मसल आते हैं, आपके पेक्टोरलिस मेजर और माइनर। सो यहाँ पर 3 एक्सरसाइज में हमारा काम चल गया। लेकिन अगर हम बात करें बैक जैसे बड़े मसल ग्रुप में, तो यहाँ पर 1 से ज्यादा मसल्स आते हैं। सो यहाँ पर हमारे एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल मोशन आपके लैट्स के लिए, एक वाइड ग्रिप रोइंग आपके अपर बैक के लिए, एक एक्सटेंशन मूवमेंट आपके लोअर बैक के लिए। यहाँ पर भी सिर्फ 4 एक्सरसाइज से हमारा काम हो जाएगा। सो इट ऑल डिपेंड्स कि मसल का साइज क्या है, उसका फंक्शन क्या है। जितना ज्यादा मसल ग्रुप बड़ा होगा उसकी नंबर ऑफ एक्सरसाइज भी उतनी ज्यादा होंगी, और जितना मसल ग्रुप छोटा होगा उसकी नंबर ऑफ एक्सरसाइज भी उतनी ही कम होंगी। सो 10-15 अननेसेसरी एक्सरसाइज करने से अपनी बॉडी में फटीग एक्यूमुलेट करने की बजाय अगर आप एक स्मार्टर अप्रोच अपनाओ तो आपका काफी ज्यादा टाइम सेव होगा और आपको मसल ग्रोथ में भी काफी ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। सो ऑलराइट गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई होप ये वीडियो आपको काफी ज्यादा हेल्प कर पाएगी। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर डीएम करके पूछ सकते हो या फिर कमेंट सेक्शन में भी अपने क्वेश्चन छोड़ सकते हो। सो मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू।